मैंने इंजीनियर साहब को बहुत वक्त भी दिया, उन पे रिसर्च भी की, तहकीक भी की कि आखिरकार एक आदमी दाढ़ी वाला, पगड़ी वाला, वो इस तरह की बातें क्यों करता है कि जितने भी पॉपुलर नैरेटिव्स हैं इस्लाम के, जो ऑर्थोडॉक्स नैरेटिव हैं, वो सबसे जुदा है। कोई ऐसी चीज जो पिछले 1400 साल में लोगों को समझ नहीं आई, जो इनको अचानक समझ आई। हाउ डिड दैट हैपन? तो मैंने इस रिपोर्ट को बड़े गौर से पढ़ना शुरू किया और फिर इंजीनियर साहब के जो पुराने वीडियोस हैं वो मैंने देखना शुरू किए और मैंने ये देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं इस रिपोर्ट में जो लिखी हुई हैं कि वो इंजीनियर साहब पे बिल्कुल फिट आती हैं। मिसाल के तौर पर ये रिपोर्ट एक्नॉलेज करती है इस बात को कि जो पुरानी बाइबल है उसमें और कुरान में इस हवाले से कोई फर्क नहीं है कि लोग उस पर चलना चाहते हैं। हाउएवर, तो मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, वो ये लिखते हैं कि दिस डज नॉट पोज अ प्रॉब्लम बिकॉज़ few people would today insist that we should all be living in the exact literal manner of the biblical patriarchs. Instead, we allow our vision of Judaism or Christianity's true message to dominate over the literal text, which we regard as history and legend. And this is exactly the approach the Islamic modernists also propose. कि basically जो लोग चाहते हैं कि वो exactly अपनी जिंदगी वैसे ही गुजारे जिस तरह से जो स्क्रिप्चर है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम ये कहते हैं कि देखो यार, ये जो चीजें लिखी हुई है ना, ये लेजेंड है, ये हिस्ट्री है, लेकिन जो असल स्पिरिट है ना, तुमने उसके साथ रहना है। तो इसलिए हम उन लोगों को माइंड नहीं करते जो कहते हैं कि हमें उसके मुताबिक करना चाहिए, इसलिए कि हम उनको जो स्पिरिट है या जो मानी है उनको वो बेचते हैं, तो टेक्स्ट पे चलने की जरूरत नहीं है। और वो कहते हैं कि जो इस्लामिक मॉडर्निस्ट हैं वो एक्जैक्टली यही करते हैं, यानी कि वो ये समझते हैं कि जो पुराने जमाने में जो कोशिशें की गई हैं उनका ताल्लुक उस जमाने के हद तक था, आप उसकी स्पिरिट को देखें। जब मैंने इंजीनियर साहब के कुछ वीडियोस देखे जिसमें वो ऐसी बातें कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस जमाने में किया वो इतना ही हो सकता था, तो अब आज का जो एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज वाला सिस्टम है और उस वक्त का जो सिस्टम है, इसको अगर एक नजर से देखेंगे ना तो फिर आपको बातें समझ नहीं आएगी। आज जब इस्लामी इस दौर में तशरीफ लेके आते ना तो कई मामला डिफरेंट होता है। उस वक्त एक सिस्टम था, गिवन सर्कमस्टेंसेस के अंदर एक दिन के अंदर चेंज नहीं लाई जा सकती, फिर भी जो कुछ किया नबी साहब ने वो एक रिमार्केबल काम था इतने कम पीरियड के अंदर। तो आज तो इस्लामी खा के बेसिक ह्यूमन राइट्स और औरतों के हकूक की सारी चीजें सीखी है, मैं तो समझता हूं ये प्रेजेंट वर्ल्ड जो है ये यानी दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन वक्त यही है। तो वहां से मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो वही बातें हैं कि जो गांधी साहब करते हैं कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं है। ये तो वही बातें जो हसन इलियास साहब करते हैं, ये तो वही बातें जो पाकिस्तान के सेकुलर्स करते हैं कि वो एक लिमिटेड ज़माना था, उस ज़माने में तो यही हो सकता था, उससे आगे नहीं हो सकता। द डिफरेंस इज कि पाकिस्तान भर के सेकुलर से बात करना आसान है इसलिए कि वो आइडेंटिफाइड है और हमें उनसे कोई एतराज भी नहीं है। बहसीत इंसान उनका ये हक है कि वो डिसएग्री करे। वी रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस बट वी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद देयर ओपिनियंस। उसमें जितने भी ये लोग हैं वो सारे के सारे हैं एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट इनफ कि वो एक तरफ खड़े हुए हैं और उनका एक मौक़िफ़ है। ना उनकी तकफीर की जा सकती है, ना उनके ईमान पे सवाल उठाया जा सकता है, इसलिए कि वो बहसीत मुसलमान ही ये समझते हैं। तो एक तावील का मामला है, हम उनकी राइट को रिस्पेक्ट करते हुए हम उनसे डिसएग्री करते हैं, लेकिन द फैक्ट कि उन्होंने खुद को आइडेंटिफाई किया हुआ है देयरफॉर इट इज ईजी टू डील विद। लेकिन एक ऐसा आदमी जो दाढ़ी और पगड़ी का हुलिया रखता हो और बातें वही कहता हो जो वो खुद कहते हैं कि हम शायद वो काम ना कर सकते हो जो इस आदमी ने कर दिया है। देखो देखिए, आप और मैं अगर बात करें ना, मैं अगर सामने रेफरेंसेस भी अक्सर करूं, लोग इसी बात पे डिस्कस करते हैं, मैं इस तरह देखता हूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लुक्स लाइक दैट, इज इन द सेंटर ऑफ दैट, और वो बात करते हैं हमेशा रेफरेंस से। तो वो जो एक्सपोज कर रहे हैं ना, आप और मैं ना कर सकते हैं, ना केपेबल हैं। तो इससे पता ये चलता है कि रैंड कॉर्पोरेशन वाले गलत नहीं कह रहे थे। मेरा ये जॉब है कि आपके सामने हकायक रखूं कि आप जब भी इंजीनियर साहब से बातें सुने, बी केयरफुल, इसलिए कि जितना मार्जिन को दिया जा सकता था वो दिया जा चुका है। अगर ये भी सेकुलरिज्म को प्रमोट करने और इस्लाम की को रिफॉर्म करने वाला नजरिया रखते हैं, जो कि बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि रखते हैं, तो फिर इनकी बातें सुनना, उन पे अमल करना, ये अपने ईमान पे लिटरली कैंची रखने वाली बात होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इनको सुनना छोड़ दें, सुने, बट लिसन केयरफुली एंड आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपका रिलीजन है, ये आपका पाकिस्तान है, आपके बच्चों ने यहाँ पे रिलीजन को एक्सपीरियंस करना है और उन्होंने वही रिलीजन एक्सपीरियंस करना है जो आपने विरासत में छोड़ना है। अगर मॉडर्निस्ट वाला, गांधी साहब वाला, हसन इलियास साहब वाला, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वाला छोड़ना है तो इट शुड नॉट सरप्राइज यू कि हिस्ट्री में इसका पैटर्न मिलता है कि जब लोग इस तरह का रिलीजन लेके आते हैं तो फिर क्रिश्चियनिटी से डीइज्म और डीइज्म से एथीज्म, ये है वो सफर। बी वेरी वेरी केयरफुल।